हेलो। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो चंद्रयान 3 गया है हमारा, वो किस प्रकार से गया है ना? ताकि हम को पता चला कि 42 दिन लग रहा है, जबकि रूस है, चाइना है, अमेरिका है, ये सब 4-4 दिन में पहुंच गए। तो वो एक बात की बात है ना। पहले हम ये देखते हैं चंद्रयान गया कैसे है और क्यों 42 दिन लग रहा है। क्योंकि हमारा जो बजट है वो सस्ता बजट है। 400-500 करोड़ में हमने क्या बना लिया है, अपना चंद्रयान 3 बना लिया है। अब देखिए जो इसकी स्टेज है, यानी 42 दिन का टाइम क्यों लग पा रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो चंद्रयान 3 है हमारा, वो एक काफ़ी हैवी रॉकेट से भेजा गया है। हैवी रॉकेट से भेजा गया, सीधी सी बात है। इसके बाद जब हमने हैवी रॉकेट से भेजा है तो टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चक्कर जो है पृथ्वी के और चंद्रमा के कई सारे लगाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल देखिए पहले आपने कभी पतंग पकड़ने चक्कर में आपने लंगड़ लगाया होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, जब यहाँ पर ये पतंग उड़ रही होती है, ये पतंग उड़ रही होती है, तो आपने एक लंगड़, एक डोरी में पत्थर बांध के आपने ऐसे घुमाया होगा और फिर पतंग पर फेंक दिया होगा, है ना। क्या किया होगा आपने? इस लंगड़ को आपने ऐसे घुमाया होगा, जब उसकी स्पीड तेज़ हो गई फिर आपने फेंक दिया ताकि वो पतंग के पास चला जाए। ये किया होगा आपने। इतना तो आपने किया ही होगा जितना उन्होंने पतंग उड़ाई होगी। ना किया होगा तो उन्होंने देखा होगा, जिसे कहते हैं लंगड़। हिंदी में शुद्ध भाषा में, स्थानीय भाषा में लंगड़ बोलते हैं उसको। अब जब आपने इतना किया होगा, इतना आपने देखा होगा, तो हमने उसको 2-4 बार घुमाया। जैसे ही वो तेज़ हुआ हमने उसको तुरंत पतंग के पास फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसका वेग अधिक हो गया था और एनर्जी भी कम लगी। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च जब होता है पृथ्वी से, तो पृथ्वी का एक राउंड लगाया इसने, यहाँ बूस्ट किया, फिर यहाँ बूस्ट किया, फिर दूसरा राउंड लगाया, फिर यहाँ बूस्ट किया, फिर यहाँ बूस्ट किया, फिर तीसरा राउंड लगाया, फिर यहाँ बूस्ट किया, फिर यहाँ बूस्ट किया। तो ईंधन हमारा सिर्फ यहाँ इन स्टेजों पर खर्चा हो रहा है। बाकी घूमने में ईंधन हमारा लग नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा ईंधन कम लगा। ईंधन जैसे ही कम लगा हमने, और फिर ये चक्कर लगाने के बाद हमने यहाँ से छलांग मार दी, यहाँ बूस्ट किया, यहाँ बूस्ट किया, ठीक है। अब हम चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश हो गए। जब हम तेज़ स्पीड से गए तो हमारी तुरंत स्पीड धीमी तो हो नहीं जाएगी, वो तेज़ ही रहेगी। तो ऐसे ही जब ये कक्षा में प्रवेश किया इसने ऐसे, तो ये चक्कर लगाता रहा, है ना। अब यहाँ पर उसने ब्रेक भी लगाया, यानी वहाँ पर अपने बूस्ट करके कम किए। तो यहाँ पर ये देखिए अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो कक्षा में उतर रहा है चंद्रमा की। अब जैसे ही इसकी कक्षा के पास नज़दीक से वो पहुँचेगा तो चंद्रमा की कक्षा पर वो लैंड कर जाएगा। तो जो ये राउंडिंग में समय लग रहा है, यही दिन बढ़ा रहा है, यही 42 दिन कर रहा है, और हम सस्ते फ्यूल में लंबी दूरी तय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चंद्रयान 3 में है जो ये लगभग आपका 42 डेज़ का, यानी 42 दिन का टाइम लग रहा है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे उस एग्जाम्पल से, लंगड़ वाले एग्जाम्पल से, कि चंद्रयान 3 में इतना समय क्यों लग रहा है। सस्ता है, कम फ्यूल लग रहा है, इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। तो ये इसरो टेक्नोलॉजी है, और इसरो एक ऐसे अंतरिक्ष यान पर भी रिसर्च कर रहा है जो कि परमाणु चलेगा, यानी परमाणु इंजन विकसित कर रहा है, जिसके द्वारा हम परमाणु इंजन विकसित करने के बाद बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अरुण, वरुण, इन सभी ग्रहों पर आसानी से जा सकेंगे। तो आप समझ में आ गए होंगे चंद्रयान 3 पर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।